आज हम महात्मा गांधी और उनके प्रमुख विचारों, जिसमें अहिंसा और सत्य शामिल हैं, उन पर चर्चा करेंगे तथा अहिंसा पर विस्तृत चर्चा करेंगे। महात्मा गांधी का जन्म 1869 में हुआ था और इनका जीवन काल 1869 से लेकर 1948 तक था। महात्मा गांधी राष्ट्रीय आंदोलन में भी महात्मा गांधी की महत्वपूर्ण भूमिका रही और गांधी जी ने सत्य और अहिंसा पर बहुत अधिक बल दिया। गांधी जी ने अपने विचारों का प्रतिपादन प्रमुख रूप से 2 पुस्तकों हिंद स्वराज और अपनी आत्मकथा में किया है। उनकी आत्मकथा का नाम है माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ और उनकी अन्य रचनाएं हैं शांति और युद्ध में अहिंसा, नैतिक धर्म, सत्याग्रह है, सत्य ही ईश्वर है, सर्वोदय, सांप्रदायिक एकता आदि। इसके अतिरिक्त उनके कुछ पत्र भी थे। दक्षिण अफ्रीका में उनका इंडियन ओपिनियन और भारत में यंग इंडिया, हरिजन, नवजीवन, हरिजन सेवक आदि, ये इनके विभिन्न पत्रों के नाम हैं। ध्यान से सुनिएगा, हरिजन, यंग इंडिया, नवजीवन, हरिजन सेवक, हरिजन बंधु आदि। उनकी 2 प्रमुख पुस्तकों के नाम कौन कौन से हैं? हिंद स्वराज और सत्य के साथ मेरे प्रयोग। गांधी जी किसी प्रकार की विचारधारा या किसी प्रकार का मत चलाने का दावा नहीं करते थे। वो कहते थे कि गांधीवाद जैसी कोई वस्तु नहीं है। अपने विचारों के बारे में वो कभी भी इस तरीके से दावा नहीं करते थे कि मैंने कोई नवीन विचारधारा दी है या नवीन कोई मत मैंने दिया है। वे सदैव सत्य और अहिंसा के साथ प्रयोग करते रहते और उन्होंने अपनी आत्मकथा का नाम भी माई एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ रखा है। गांधी जी का जो दर्शन था, गांधी जी के जो विचार थे, उनका मूल आधार धर्म, सत्य और अहिंसा था। उन्होंने राजनीति के आध्यात्मिकरण पर बल दिया। वो खुद भी मूलतः धार्मिक प्रवृत्ति के व्यक्ति थे और लेकिन वे धार्मिक रूढ़िवादिता और धर्म अंधता के समर्थक नहीं थे। धर्म को वे व्यापक अर्थों में स्वीकार करते थे और राजनीति में वे नीति शब्द पर अत्यधिक बल देते थे। नीति अर्थात धर्म और मानवता को वे राजनीति में प्राथमिकता देते थे, न कि सत्ता या राजसत्ता को। उनको अधिक प्राथमिकता नहीं देकर वे नीति और धर्म को अधिक प्राथमिकता देते थे। और उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था, जो लोग वास्तव में जनता की सेवा या जनता का कल्याण करना चाहते हैं, जिनके विचार नैतिकता पर आधारित हैं, जो नैतिक नियमों के अनुसार चलते हैं, उन्हें ही राजनीति में प्रवेश लेना चाहिए। राजनीति और धर्म अलग नहीं है। धर्म और राजनीति एक दूसरे से जुड़े हुए हैं। वे कभी भी धर्म और राजनीति को पृथक करने के पक्ष में नहीं थे। राजनीति के प्रति उनका आध्यात्मिक दृष्टिकोण था और मानवता की सेवा और जन कल्याण को ही वे अपना धर्म समझते थे। उन्होंने धर्म से पृथक राजनीति को मृत्युजाल कहा, क्योंकि वो आत्मा का हनन करती है। उन्होंने स्पष्ट रूप से कहा था कि धर्म से पृथक कोई राजनीति नहीं हो सकती। उन्होंने यह भी कहा था कि व्यक्ति की 2 अंतरात्माएं नहीं हो सकती, एक व्यक्तिगत और दूसरी सामाजिक या राजनीतिक। मानवीय कार्य के जो सभी क्षेत्र हैं वो एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और मानवीय कार्यों के सभी क्षेत्रों में नैतिक संहिता का पालन किया जाना चाहिए। उन्होंने कहा था कि जीवन में सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करना चाहिए और सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का पालन करके उन्होंने राजनीति में आध्यात्मिकता का समावेश किया। सत्य और अहिंसा पर उनका विशेष बल था। गांधीवादी जो विचारधारा है या गांधी जी के जो मत या विचार हैं, उनमें सबसे अधिक
महत्व, सर्वोच्च महत्व सत्य और अहिंसा के सिद्धांतों का है। गांधी जी के लिए सत्य ईश्वर है और जो व्यक्ति दूसरे को आघात पहुंचाता है सत्य का उल्लंघन करता है। हिंसा असत्य है क्योंकि वह जीवन में एकता और पवित्रता के विरुद्ध है। इसलिए जीवन में अहिंसा का पालन करना सत्य के उपासक का सबसे बड़ा कर्तव्य है। सत्य क्या है? इस प्रश्न के उत्तर में गांधी जी ने कहा था, जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है वही सत्य है, पर सत्य को ग्रहण कर उसे व्यक्त करने के लिए अंतरात्मा आपकी शुद्ध होनी चाहिए, क्योंकि शुद्ध अंतरात्मा की वाणी ही सत्य हो सकती है। तो सत्य क्या है? जो तुम्हारी अंतरात्मा कहती है वही गांधी जी के अनुसार सत्य है, लेकिन सत्य को ग्रहण करके उसे व्यक्त करने के लिए आपकी अंतरात्मा शुद्ध होनी चाहिए। सत्यपरायण व्यक्ति मन, वचन और आचरण तीनों से सत्य के प्रति समर्पित रहेगा। मन की पवित्रता, आचरण की शुद्धता और वाणी की निर्मलता तीनों सत्यपरायणता के स्पष्ट मापदंड है। अब हम चर्चा करेंगे गांधी जी के अहिंसा संबंधी विचारों पर। गांधी जी का मानना था कि मनुष्य स्वभावतः ही अहिंसा प्रिय है, परिस्थितियों से ही वह हिंसावान बनता है या हिंसक प्रवृत्तियां करता है। अहिंसा तो मानव जीवन की महानतम शक्ति है। गांधी जी का मानना था कि अहिंसा मानव जाति के पास उपलब्ध महानतम शक्ति है और ये संपूर्ण विश्व के विनाशकारी शस्त्रों की तुलना में बहुत ही अधिक शक्तिशाली और प्रभावशाली है। उनका ये मानना था कि अहिंसा हिंसा की तुलना में सदैव ही प्रभावकारी है, चाहे नैतिक या व्यवहारिक किसी भी दृष्टि से देखा जाए। अहिंसा हिंसा की अपेक्षा अधिक प्रभावशाली है। हिंसा से किसी भी समस्या का हल नहीं होता। हिंसा तो केवल प्रतिहिंसा को जन्म देती है, लेकिन अहिंसा विरोधी के मन में स्थायी विजय दिलाने में समर्थ है। अहिंसा की सफलता सदैव सुनिश्चित है। अहिंसक मार्ग को अपनाकर सफलता प्राप्त करने में समय लग सकता है, लेकिन सफलता सुनिश्चित है। अहिंसा को कोई झुका नहीं सकता, अहिंसा को कोई भौतिक बल झुका नहीं सकता। अहिंसा की शक्ति को संख्या या मात्रा की सीमा में नहीं बांधा जा सकता। अहिंसा से आशय क्या है? गांधी जी ने लिखा था कि पूर्ण अहिंसा सभी प्राणियों के प्रति दुर्भावना के अभाव का नाम है। यानी मनसा, वाचा और कर्मणा तीनों से जो व्यक्ति अहिंसा का भाव रखता है, मन से, वचन से, कर्म से किसी को दुख नहीं पहुंचाता, किसी के प्रति हिंसा का भाव नहीं रखता, वही अहिंसक हो सकता है। मन, वचन और कर्म से किसी अन्य व्यक्ति को कष्ट ना पहुंचाना ही अहिंसा है। मन, वचन और कर्म तीनों से अन्य प्राणियों के प्रति सद्भाव रखना ही अहिंसा है और दूसरों के प्रति हिंसा ना करना। न मन से किसी को कष्ट पहुंचाना, न वचन से, न कर्म से, वही अहिंसा है। अहिंसा सभी प्राणियों के प्रति दुर्भावना के अभाव का नाम है। अहिंसा का तात्पर्य अत्याचारी के प्रति नम्रतापूर्ण समर्पण नहीं है, बल्कि इसका तात्पर्य अत्याचारी की मनमानी इच्छा का आत्मिक बल के आधार पर प्रतिरोध करना है। गांधी जी ने हिंसा का सदैव विरोध किया और अहिंसा पर सदैव बल दिया और उनके अनुसार अहिंसा कोई जड़ सिद्धांत नहीं है, यह एक गतिशील सिद्धांत है। ये आस्था और निष्ठा का विषय है, कोई व्यवहारिक नीति नहीं है। गांधी जी ने अहिंसा के 3 प्रकार बताए: जागृत अहिंसा, औचित्यपूर्ण अहिंसा और भीरुओं की अहिंसा। जागृत अहिंसा को गांधी जी ने अहिंसा का सबसे अच्छा रूप कहा है और ये बहादुरों और वीर व्यक्तियों की अहिंसा है।
अहिंसा के इस स्वरूप को दुखद आवश्यकताओं के कारण नहीं, बल्कि नैतिक धारणाओं में दृढ़ विश्वास के कारण अपनाया जा सकता है। जागृत अहिंसा में जो अहिंसक व्यक्ति है उसमें प्रहार करने की पूर्ण क्षमता रहती है, लेकिन वह किसी पर प्रहार करने का इच्छुक नहीं होता। और अहिंसा के इस रूप का केवल राजनीतिक क्षेत्र में ही नहीं, अपितु जीवन के सभी क्षेत्रों में दृढ़ता के साथ प्रयोग करना चाहिए। तो इस प्रकार जो जागृत अहिंसा, या जिसे वीरों की अहिंसा या बहादुरों की अहिंसा कहा जाए, उसको अहिंसा का सबसे अच्छा रूप महात्मा गांधी ने बताया है और उसी का अपनाने का सभी को संदेश दिया है या आग्रह किया है। दूसरा है औचित्यपूर्ण अहिंसा। अहिंसा के इस रूप को जीवन के क्षेत्र में कोई विशेष आवश्यकता पड़ने पर औचित्य अनुसार एक नीति के रूप में अपनाया जा सकता है। यह निर्बल व्यक्तियों की अहिंसा या असहाय व्यक्तियों का निष्क्रिय प्रतिरोध होती है। इसमें जो अहिंसक व्यक्ति है वो विश्वास के कारण नहीं, निर्बलता के कारण ही हिंसा का प्रयोग नहीं करता है, बल्कि अहिंसा का प्रयोग करता है। फिर भी अगर इसे ईमानदारी, साहस और सावधानी पूर्वक एक नीति के रूप में अपनाया जाए तो इसके माध्यम से भी अपने लक्ष्य की कुछ हद तक प्राप्ति की जा सकती है। भीरुओं की अहिंसा यानी कायरों की अहिंसा, इसका गांधी जी ने घोर विरोध किया है और कहा है कि कायरता और अहिंसा, जिस प्रकार आग और पानी एक साथ नहीं चल सकते, आग और पानी एक साथ नहीं रह सकते, उसी प्रकार कायरता और अहिंसा भी एक साथ नहीं चल सकती। अहिंसा तो वीरों का धर्म है और अपनी कायरता को अहिंसा की ओट में छिपाना बहुत ही घृणित कार्य है। इस संबंध में गांधी जी ने स्पष्ट रूप से कहा है कि यदि हमारे हृदय में हिंसा भरी है तो हम अपनी कमजोरी को छिपाने के लिए अहिंसा का आवरण पहने। इससे अच्छा तो है कि हिंसक हो जाना ज़्यादा अच्छा है। और इस प्रकार गांधीवादी अहिंसा जो है उसको कायरता की संज्ञा देना नितांत अनुचित है। उन्होंने कायरता को अहिंसा से बिल्कुल पृथक बताया। उन्होंने कहा कायरता और अहिंसा एक साथ नहीं चल सकते हैं। गांधी जी के अनुसार अहिंसा केवल व्यक्ति का ही सद्गुण नहीं है, वरन सामाजिक जीवन और राजनीतिक व्यवस्था का भी विश्वसनीय आधार है। यदि हम अहिंसा के आदर्श को व्यक्तिगत सद्गुण तक सीमित रखते हैं तो यह अहिंसा की व्यापक और रचनात्मक शक्ति का अवमूल्यन होगा। उन्होंने कहा कि अहिंसा सामाजिक और राजनीतिक जीवन की विकृतियों को दूर करने में भी सक्षम है। इससे भी आगे बढ़कर गांधी जी ने कहा कि अहिंसा अंतर्राष्ट्रीय जीवन और व्यवस्था का भी आधार बन सकती है। अहिंसा के माध्यम से एक न्याय संगत अंतर्राष्ट्रीय व्यवस्था का निर्वाह किया जाना संभव है। गांधी जी की अहिंसा के प्रति दृढ़ आस्था थी। उनका कहना था कि साधन बीज है और साध्य वृक्ष, इसलिए जो संबंध बीज और वृक्ष के बीच में है वही संबंध साधन और साध्य की बीच में है। मैं शैतान की उपासना करके ईश्वर उपासना का फल नहीं पा सकता। ईश्वर उपासना का फल तो मैं ईश्वर की उपासना और नैतिक पवित्रता रख के ही पा सकता हूँ। इसलिए गांधी जी ने सदैव साधनों की पवित्रता पर बल दिया और राजनीति के आध्यात्मिकरण की ओर कदम उठाया। उन्होंने राजनीति में नैतिकता और धर्म का समावेश किया और उन्होंने सदैव कहा कि साधन साध्य के अनुरूप होने चाहिए, साध्य ही साधनों का, साधन साध्य के अनुरूप होने चाहिए। अगर साध्य हमारा नैतिक है तो साधन भी नैतिक होने चाहिए, तभी हमें वह साध्य प्राप्त हो सकता है। और गांधी जी ने कभी भी अनैतिक और हिंसात्मक साधनों का प्रयोग नहीं किया। उन्होंने व्यक्ति की नैतिक पवित्रता और व्यक्ति के सुदृढ़ चरित्र पर बल दिया और राजनीति के आध्यात्मिकरण
पर अत्यधिक बल दिया और राजनीतिक जीवन में सत्य और अहिंसा पर अत्यधिक बल दिया। धन्यवाद।